देखिए, ये है इंडिया और इंडिया के वेस्ट में इस एरिया को बोलते हैं मिडल ईस्ट। आज दुनिया भर में जो ऑयल का क्राइसिस चल रहा है उसको समझने के लिए इस एरिया की ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये है ईरान और ईरान से लगी हुई इस खाड़ी का नाम है पर्सियन गल्फ। पर्सिया ईरान का ही पुराना नाम था। ये है ओमान और ओमान से लगी हुई इस खाड़ी का नाम है गल्फ ऑफ ओमान और इसके बाद अरेबियन सी आ जाता है। पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच ये जो पतला सा रास्ता है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें भी जो एक्चुअल शिपिंग लेन है यानी कि जहां से ऑयल टैंकर्स गुजर सकते हैं वो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है जो दुनिया की टोटल ऑयल सप्लाई का 20% से भी ज्यादा है। अगर किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो जाए तो मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। इसी रास्ते पर डिपेंड करते हैं मिडल ईस्ट के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर देश जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। इन कंट्रीज का मेजोरिटी ऑयल एक्सपोर्ट पर्सियन गल्फ से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के थ्रू ग्लोबल मार्केट तक पहुंचता है। सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि दुनिया में जो एलएनजी एक्सपोर्ट होता है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसीलिए ये एक रास्ता नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट बन चुका है। इसीलिए दुनिया के कई पावरफुल देशों की नेवी इस एरिया में रहती है ताकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होने वाला ट्रेड सेफ तरीके से होता रहे। 26 जनवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर दिया। Attack on Iran. The US and Israel launching a wide-scale assault on Tehran. Plumes of smoke seen rising in the capital. This is the moment for action. इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी मारे गए। ईरान ने इसे वॉर डिक्लेयर कर दिया और तुरंत ही रिटेलिएशन शुरू कर दिया। इसके बाद मिसाइल्स, ड्रोन्स और नेवल अटैक पूरे पर्सियन गल्फ में शुरू हो गए। ईरान को अच्छे से पता है कि इजराइल और अमेरिका को प्रेशर में कैसे लाना है। अगर ईरान ने अपनी मिलिट्री का यूज करके स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होने वाले ऑयल ट्रेड को रोक दिया तो पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे और जो देश ऑयल को इंपोर्ट करते हैं वो सारे देश मिलकर युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका पर प्रेशर बनाएंगे। इसी रीजन की वजह से वॉर शुरू होने के कुछ ही दिन बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पास होने वाले ऑयल टैंकर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 हफ्तों में 16 शिप्स पर अटैक रिपोर्ट हुए और इसका इम्पैक्ट तुरंत ग्लोबल ऑयल मार्केट में दिखा। ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से भी ऊपर चला गया। The Middle East now, as the war with Iran continues to drive up global oil prices. Watching the markets tonight with oil prices now surging after the attack. ऑयल सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं होता बल्कि ऑयल से प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और केमिकल्स भी बनते हैं। इसीलिए जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि फूड प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, फैक्ट्रीज का कॉस्ट बढ़ता है और इन सभी चीजों की वजह से ओवरऑल महंगाई बढ़ने लगती है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है और इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपना 80 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसमें से भी 50 से 60% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर आता है। इसका मतलब है कि अगर इजराइल ईरान वॉर एक लंबे समय तक चलता रहा तो इंडिया में एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। इंडिया का एलपीजी और नेचुरल गैस भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर हैवीली डिपेंड करता है। इंडिया अपनी 60% एलपीजी डिमांड इंपोर्ट करता है और उसमें से भी 90% स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर आती है। अगर ये वॉर लंबे समय तक चलता रहा तो हमारे देश में कुकिंग गैस की शॉर्टेज हो सकती है। देश के कई सारे हिस्सों में ये चीज अभी से देखने को मिलने लगी है। कई सारे शहरों में रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। इस क्राइसिस से निकलने के लिए इंडिया ने दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू कर दिया है, जैसे रसिया से ऑयल इंपोर्ट बढ़ा दिया है। इसके अलावा इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब तक ईरान, इजराइल, यूएस कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खुलेगा और जब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खुलेगा तब तक दुनिया की एनर्जी सप्लाई भी अनसर्टेन रहेगी।